हेलो दोस्तों, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ प्यारा एस्ट्रोलॉजी। आप सभी का भविष्य 2.0 प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम सीखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि आखिर ये कुंडली को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से रीड किया जाए और कुंडली में योग कारक ग्रह, मारक ग्रह किस तरह से डिसाइड होते हैं और एक ग्रह के दान करने का क्या मतलब है और किस तरह से वो दान करने से हमारे जीवन की कुछ समस्याएं कंट्रोल हो जाती हैं। ये सारी चीजों की जानकारी आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दान आपके जीवन की कुछ घटनाओं को किस तरह से प्रभावित करता है, किस तरह से उस प्लेनेट की एनर्जी कंट्रोल हो जाती है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किन ग्रहों की वस्तुओं का आप जल प्रवाह करके आप अपने जीवन की परेशानियों को कम कर सकते हैं। एक रत्न आपके जीवन में किस तरह का बदलाव लाता है, किस तरह की एनर्जी बढ़ाता है, क्या कौन से ग्रह का हम रत्न धारण करते हैं, ये सारी चीजें आज हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल्ड में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। सारी चीजें आपको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और मेरे समझाने का तरीका बहुत सिंपल करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा कि एक कुंडली को देखते ही किस तरह से हम समझ जाएं कि इस कुंडली में ये प्रॉब्लम है और किस तरह से कौन से चार्ट फॉलो होते हैं, लगन चार्ट, चलित चार्ट, नवमांश चार्ट, कौन से चार्ट आपको फॉलो करने हैं, चंद्र कुंडली, इन सारी चीजों के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो हमें जीवन जीने का एक सही मार्ग दिखाती है, क्योंकि ज्योतिष दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति प्लस ईश, मतलब ईश्वर की एक ऐसी ज्योति जो जीवन जीने का हमें सही मार्ग दिखाए, उसी को हम ज्योतिष बोलते हैं। तो ज्योतिष में आपने समझा कि ये एक ऐसा विद्या है जो हमें जीवन जीने का एक सटीक मार्ग बता रही है। तो हम यहां से प्रेडिक्शन तो करेंगे, किसी के जीवन में होने वाली घटनाओं का अनुमान भी लगाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बनाएं, इन सारी चीजों की जानकारी भी हम कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में। मान लीजिए किसी इंसान का जन्म हो रहा है, तो उस इंसान के जन्म के समय पर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे ब्रह्मांड में। वो सारी की सारी एनर्जी उस बच्चे के शरीर पर पड़ती है या हमारे शरीर पर पड़ती है। जो इंसान जन्म ले रहा है उस इंसान के शरीर पर वो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। उस समय उस ग्रहों की एनर्जी का उन ग्रहों की एनर्जी का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है और उन ग्रहों का प्रभाव समझकर ही हम उसके कुंडली, हम उसके और उसके ग्रहों का प्रभाव उसके शरीर पर जो पड़ रहा होता है, वही प्रभाव उसकी कुंडली निर्धारित करती है। वही प्रभाव उसकी कुंडली से हम समझते हैं कि आखिर कौन से प्लेनेट किस तरह का प्रभाव हमारे शरीर पर डाल रहे हैं। वो सारी चीजों की जानकारी हमें एक कुंडली के माध्यम से मिल जाती है। आखिर ये कुंडली बनती कैसे है, आखिर लगन किस तरह से डिसाइड होती है कि किसी इंसान की मेष लगन की कुंडली बन जाती है, किसी इंसान की वृष लगन की कुंडली बन जाती है। आखिर ये जानकारी हमें मिलेगी कैसे कि आपकी कौन सी लगन की कुंडली है। तो देखिए, जिस समय इंसान का जन्म हुआ है या जिस समय जन्म हो रहा है और उस समय ईस्ट डायरेक्शन में जो लगन उदय हो रही है, वही डिसाइड करती है कि आपकी लगन कौन सी है, कि आपकी मेष लगन है या वृष लगन है। वहां से डिसाइड होता है कि आप किस लगन के जातक हैं, क्योंकि कुंडली का जो पहला घर है वो आपका घर है। आपने उसी घर में जन्म लिया है और जन्म के समय में ईस्ट डायरेक्शन में जो लगन उदय हो रही होती है, वही राशि आपके कुंडली के पहले घर में आ जाती है और वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आपकी लगन कौन सी है। जब आपका ये डिसाइड हो गया तो उस कुंडली से आपको ये भी पता लग जाएगा कि थ्योरेटिकली आपके चार्ट में कौन कौन से योग कारक ग्रह बने, कौन कौन से मारक ग्रह बने, आपका नेचर किस तरह से होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा,
आपका रंग रूप कैसा होगा, आपका शरीर की बनावट कैसी होगी, वो सारी चीजों की जानकारी आपकी उसी लगन राशि से डिसाइड हो जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो जीवन पर अब हम समझते हैं कि इंसान के जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानियां कंट्रोल कैसे होती हैं। एक दान किस तरह की हेल्प करता है उन परेशानियों को कम करने में। एक रत्न क्या करता है, एक रत्न का काम क्या है, वो किस तरह से उस ग्रहों की एनर्जियों को घटाता है या बढ़ाता है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी जीवन की समस्या है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याओं के सलूशन क्या है, आखिर वो सूत्र क्या है जिससे हमारे जीवन की परेशानियां कम हो जाए। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन की परेशानियां कम हो जाएं, तो इसी को हम डिटेल में अच्छे से पहले समझेंगे कि जीवन की परेशानियों को कंट्रोल कैसे करना है। समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए 4 उपाय अपनाए जाते हैं: जल प्रवाह, दान, पाठ पूजन और रत्न धारण करना। जल प्रवाह का मतलब क्या है? जब भी कोई वस्तु पानी में बहा दो, उसको जल प्रवाह कहते हैं। अब कौन सी वस्तु को हम पानी में बहा दें, अब ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको यहां पर शॉर्ट में एक चीज समझाता हूं। हम केवल उन चीजों का जल प्रवाह करेंगे जो हमारे शरीर को कष्ट देंगे। अब हर चीज इस ब्रह्मांड में किसी न किसी ग्रह से संबंधित है और किसी न किसी ग्रह की एनर्जी से वो प्रभावित होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके चार्ट में मंगल ग्रह एक शत्रु ग्रह है। अब वो शत्रु ग्रह की एनर्जी आपको जीवन में परेशानी देगी, तो उस एनर्जी को आपको अपने शरीर में बढ़ाना नहीं है, उस एनर्जी को घटाना है। और जल प्रवाह एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी ग्रह की एनर्जी को घटाया जा सकता है। तो जल प्रवाह उन्हीं ग्रहों का किया जाता है जो ग्रह आपके चार्ट में शत्रु हो, मारक ग्रह हो। मारक ग्रह मींस शत्रु ग्रह। तो शत्रु ग्रह का जल प्रवाह किया जाता है। जब भी कोई वस्तु पानी में बहाते हैं तो उस वस्तु का प्रभाव बलहीन हो जाता है, उस वस्तु का प्रभाव आपके शरीर से कम हो जाता है। तो उन्हीं वस्तुओं का हम जल प्रवाह करेंगे जो आपके शरीर में परेशानी का कारण है। मतलब जो एनर्जी आपके शरीर में प्रॉब्लम बढ़ा रही है, हम केवल उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का ही जल प्रवाह करेंगे। ठीक उसी तरह से ये प्रिंसिपल काम करता है जैसे एक आग का गोला आप पानी में डाल दो तो उसकी अग्नि भी पानी शांत कर देगा, उसकी अग्नि भी शांत हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी। तो जल प्रवाह भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी रोल प्ले करता है आपकी समस्याओं को कम करने के लिए। तो जब भी हम ग्रह से संबंधित वस्तुओं का जल प्रवाह करते हैं, उस ग्रह की एनर्जी आपके शरीर से कम हो जाएगी। अगर आपने गलती से अपने मित्र ग्रह का, अपने योग कारक ग्रह का जल प्रवाह कर दिया, तो आपके शरीर से उस ग्रह से आने वाली किरणों में कमी हो जाएगी। अब योग कारक ग्रह की किरणों का आपने जल प्रवाह कर दिया और योग कारक ग्रह आपके शरीर का मित्र है और वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी आपको कर्म अच्छा करने में। और आपने वो एनर्जी को अगर जल प्रवाह कर दिया तो जीवन में जो आप कर्म कर रहे हो वो कर्म आपका सपोर्ट नहीं करेगी कुंडली। तो जल प्रवाह का मतलब यही है कि हम सिर्फ केवल उन वस्तुओं को जल प्रवाह करेंगे जो वस्तुएं हमारे शरीर को कष्ट दे रही हैं या फिर जो ग्रह हमारे शरीर में परेशानी का कारण है, हम सिर्फ उसी ग्रह से वस्तुओं का जल प्रवाह करेंगे। दान का क्या मतलब है? जब भी कोई वस्तु आप दान करते हैं तो उस ग्रह का प्रभाव आपके शरीर से कम हो जाता है। कम होने का रीजन क्या है? आखिर वो एनर्जी आपके शरीर से कम कैसे हो जाती है? जब भी आप कोई वस्तु किसी इंसान को दान करते हो तो वो वस्तु आपके पास में कम हो जाएगी।
और ठीक उसी प्रोपोर्शन में आपके शरीर से वो एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि जन्म के समय से लेकर अब तक आपके शरीर में जो भी एनर्जी पड़ रही है वो आपके शरीर में डे बाई डे एक्यूमुलेट होती रहती है, और वही एनर्जी आपके कर्म को प्रभावित करके आपसे कुछ कर्म कराती है, आपके कर्म को डिस्टर्ब करती है, और ये कर्म ही हमसे कुछ गलत कर्म हो जाते हैं उस एनर्जी की वजह से। कोई भी इंसान जानबूझकर कर्म खराब नहीं करता, लेकिन जब हमारे ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर इस तरह का हो जाए कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पड़ जाए, तो वो नेगेटिव एनर्जी इतना हावी हो जाती है कि हमारे माइंड थॉट्स को प्रभावित कर देती है, हमारा माइंड की सिचुएशन खराब हो जाती है, उसकी वजह से आपका कर्म प्रभावित होता है। तो कर्म अगर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो सारी की सारी चीजें आपके डिस्टर्ब हो जाएंगी। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है, तो आप अपने जीवन में सिर्फ कर्म लेकर नहीं आए, कुंडली के योग भी लेकर आए। तो आपके जीवन में कुंडली के 50% योग हैं और 50% आपका कर्म है। ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो आपके जीवन का डिसाइड होता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, और आपके जीवन में किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की अच्छी चीजें आएंगी, वो सारी चीजें इन दोनों चीजों से डिसाइड होती हैं। तो आपका कर्म प्रभावित हो जाएगा ग्रहों की एनर्जी से। यही ग्रहों की एनर्जी आपको बहुत बढ़िया कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं, और बहुत अच्छा और बहुत खराब कर्म भी यही ग्रहों की एनर्जी की वजह से इंसान करने लगता है। अगर इंसान अपने माइंड पर कंट्रोल करे तो ये ग्रहों की एनर्जी बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जब वो एनर्जी आपके शरीर में एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपके माइंड की स्थिति, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, और वही बदली हुई स्थिति आपसे गलत कर्म भी करवा सकती हैं, आपसे कुछ गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकती हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कर्म ही खराब हो सकता है। आपके कर्म की जो रफ्तार है, जो भी प्रोफेशन है, जो भी जीवन शैली है, वो आपकी स्लो हो जाएगी उन किरणों की वजह से। तो आज आपने समझा कि ये सिर्फ कुंडली के योग सिर्फ 50% है और 50% आपका कर्म है। अभी हम बात कर रहे थे दान के ऊपर, तो दान सिर्फ हम उन्हीं चीजों का करेंगे जो आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, सिर्फ केवल दान की मदद से हम नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे। और कभी भी अच्छी ग्रह की चीजों का दान नहीं किया जाता है। अच्छे ग्रह आपके जीवन के मित्र हैं, और उस प्लेनेट से आपके शरीर पर जो एनर्जी पड़ेगी वो आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो भूल कर भी आपको अपने पॉजिटिव एनर्जी का दान नहीं करना है। अगर आपने दान कर दिया तो सृष्टि का नियम भी यही कहता है कि जो चीज आपने किसी को बांट दी वो चीज आपके पास कम हो जाएगी, और उसी रेशियो में उस ग्रह की एनर्जी भी आपके शरीर से कम हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी योग कारक ग्रह या फिर आपके मित्र ग्रह का दान नहीं किया जाता है। अब योग कारक ग्रह हम थ्योरेटिकली डिसाइड नहीं करेंगे। एक योग कारक ग्रह भी अपनी स्थिति के आधार पर मारक ग्रह की भांति रिजल्ट देने चालू कर देता है। उस केस में आप दान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई योग कारक ग्रह अपनी स्थिति में भी अच्छा बैठा हुआ है और उस केस में आपने दान कर दिया, तो आपके जीवन में जो पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके शरीर में, वो कम हो जाएगी। और वो अगर कम हुई तो आप जो कर्म कर रहे हो, वो आपका कर्म जो अच्छा सपोर्ट मिलने वाला था उस एनर्जी की वजह से, वो एनर्जी अगर कम हो गई तो अच्छे से आप अपना कर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि योग कारक ग्रहों का दान नहीं किया जाता है। तो आज आपने समझा कि जल प्रवाह और दान सिर्फ मारक ग्रहों का किया जाता है, सिर्फ शत्रुओं का किया जाता है, जिससे कि आपके शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में जो पड़ रही है उस एनर्जी को कम कर सके, क्योंकि वही नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड, आपके थॉट्स, आपके मन की स्थिति को विचलित कर देगी।
और उस वजह से आपका कर्म डिस्टर्ब हो जाएगा, आप कर्म नहीं कर पाएंगे, आप लेजी हो जाएंगे, आपका कर्म करने में मन नहीं लगेगा। तो नेगेटिव एनर्जी को आप दूर करिए अपने शरीर से, और वो दूर करने के सिर्फ दो ही उपाय हैं कि या तो आप जल प्रवाह कर दो या फिर आप दान कर दो। तो आज आपने समझा कि नेगेटिव एनर्जी को किस तरह से कंट्रोल करना है। अब आते हैं तीसरे उपाय पर, पाठ पूजन पर। पाठ पूजन किसी भी ग्रह का कुंडली में किया जा सकता है। पाठ पूजन करने से होता क्या है कि अगर आप अपने योग कारक ग्रह, अपने मित्र ग्रह का पाठ पूजन करते हैं, तो वो योग कारक ग्रह की एनर्जी आपके शरीर में एक शुभ होना चालू हो जाती हैं, जरूरत से ज्यादा रिजल्ट देना चालू कर देती हैं, और वो ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपको जीवन में आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। जब भी आप किसी ग्रह के मंत्र उच्चारण करते हैं, जो वाइब्रेशंस जो डेवलप होते हैं उनकी वजह से आपके सराउंडिंग में, वो एनर्जी आपको बहुत मेंटली सपोर्ट करती है। सारा का सारा खेल आपके माइंड की स्थिति का है। अगर आपने अपने मन की स्थिति और माइंड को ठीक कर लिया, तो आप बिना उपाय किए हुए भी आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सिर्फ कर्म के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, किसी के जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, कर्ज की स्थिति बन गई, सपोज दैट कुछ फाइनेंशियली लॉसेस हो गए और वो कर्ज की स्थिति में फंस गया। अब वो अगर इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है तो कैसे निकलेगा? देखिए, जब भी किसी इंसान पर या तो कर्ज चढ़ जाए या कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके मन की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। वो हमेशा डरा डरा फील करेगा, ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएगा, अच्छे से कर्म नहीं कर पाएगा। जब भी वो कर्म करने बैठेगा, जब भी वो अपना प्रोफेशन करने बैठेगा, तो उसके मन में वही बार बार चीजें रिपीट होंगी, क्योंकि आपका माइंड, आपका मन हमेशा परेशानियों के पास में जल्दी भागता है। तो अगर जीवन में परेशानियां आए, तो सबसे पहले आपके माइंड की स्थिति बिगड़ जाएगी, आपके मन की स्थिति बिगड़ जाएगी, और वही बिगड़ी हुई स्थिति आपको ठीक से कर्म नहीं करने देगी। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि किसी के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सपोज दैट, तो उस इंसान की माइंड की स्थिति अच्छी है, मन की स्थिति अच्छी है, वो हैप्पी है, और उस समय पर वो अच्छा कर्म कर सकता है। उस समय पर वो अपने सारे डिसीजन अच्छे लेगा, और वहां पर कर्म की इंटेंसिटी को वो बढ़ा देगा, क्योंकि उसके मन की स्थिति अच्छी है, माइंड की स्थिति अच्छी है। तो जब भी आपके शरीर पर मारक ग्रहों की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाए, और मारक ग्रहों से आपके शरीर पर नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, और ये नेगेटिव एनर्जी अगर आपके शरीर में एक जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, तो ये आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देगी, आपके डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को बिगाड़ देगी, आपके अंदर दुख पैदा कर देगी, और उस वजह से अगर माइंड की स्थिति बिगड़ी, तो आपका कर्म बिगड़ जाएगा। कर्म करने की इंटेंसिटी, जिस एनर्जी के साथ, जिस स्फूर्ति के साथ वो आप कर्म करने वाले थे, अब उस स्फूर्ति के साथ में वो कर्म आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका कर्म ही सबसे पहले डिस्टर्ब हो गया उस एनर्जी की वजह से। ये सारी चीजें इस तरह से वर्क करती हैं हमारी रियल लाइफ में। तो इसीलिए इन नेगेटिव एनर्जी को अपने शरीर में ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि अगर ये ज्यादा बढ़ी, तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड को खराब कर देंगे। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं, कि अगर आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा बहस कर ले, लड़ ले, झगड़ ले, तो उस सिचुएशन में आपका माइंड खराब हो जाएगा, आपका मन दुखेगा कि मेरी पत्नी ने ऐसा मेरे साथ में क्यों करा, क्या कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस समय आपको दुख होगा, तो उस समय आपका मन भयभीत होगा, आपका मन ठीक से खुश नहीं रहेगा, आपके माइंड की स्थिति बिगड़ जाएगी, और हमेशा दिमाग में वही सारी चीजें चलती रहेंगी। और जब तक ये माइंड पर आपके हावी रहेंगी, अगर आप खुश नहीं रह पाएंगे, तो अगले दिन जब आप अपने काम पर जाओगे, ठीक से उस काम को आप कर नहीं पाओगे, उस इफिशियंसी के साथ में वो काम आप कर नहीं पाओगे, वहां से वो सारी प्रॉब्लम आ जाएंगे।
आपकी हेल्थ बिगड़ना चालू हो जाएगी, आप ज्यादा सोचना चालू कर देंगे, तनाव में रहना चालू कर देंगे। तो सारी समस्या का जड़ आपका मन है और आपकी मानसिक स्थिति है। यही दो चीजें अगर बिगड़ जाएं तो इंसान बीमार भी हो जाता है और इंसान अपने जीवन में बहुत पीछे चला जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल किया ही इसलिए जाता है जिससे कि आपका मन ठीक रहे। आपने देखा होगा जब आप पाठ पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और वो एनर्जी फील होने से क्या होता है कि आपका मन थोड़ा स्टेबल होना चालू हो जाता है, आपके माइंड की स्थिति थोड़ा ठीक होना चालू हो जाती है, और वो अच्छी स्थिति आपको फिर से फोकस करने पर मजबूर कर देती है कि आपको कर्म पर ध्यान देना है। तो वहीं से सारी चीजें फिर से ठीक होना चालू हो जाती हैं। ये चीजें इस तरह से रियल लाइफ में वर्क करती हैं। अब आते हैं तीसरे उपाय पर। तो पाठ पूजन किसी भी ग्रह का किया जा सकता है। अगर आप मारक ग्रह का पाठ पूजन कर रहे हैं तो उस ग्रह के मारक तत्व में कमी आ जाती है, उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आपको शुभ रिजल्ट देने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में एक तरह से मानसिक परेशानी बढ़ा रही है। और जब आपने उस ग्रह का पाठ पूजन किया तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड को उतना खराब नहीं कर पाएगी, आपके मानसिक स्थिति को खराब नहीं कर पाएगी। तो वो पाठ किया हुआ पाठ पूजन वो आपको हमेशा हेल्प करेगा आपके मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए। तो आप मारक ग्रहों का भी पाठ पूजन कर सकते हैं। अब योग कारक ग्रह का पाठ पूजन करने से क्या होगा कि अगर आपके शरीर में कुछ परसेंटेज पॉजिटिव एनर्जी पड़ रही है योग कारक ग्रह की, और आप उस ग्रह का अगर पाठ पूजन करते हैं, उस ग्रह का मंत्र जाप करते हैं, तो उन मंत्रों की वजह से जो वाइब्रेशन जो डेवलप हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो आपके मन को प्रसन्न रखते हैं, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, एक इच्छा शक्ति को जागृत कर देते हैं कि सारी चीजें ठीक हैं, कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। वो सारी चीजें आपके मन की स्थिति को फिर से प्रबल बना देती हैं और आप अच्छे से कर्म कर पाते हैं, और कर्म का फल तो फिर मिलना ही मिलना है अगर आपने अच्छा कर्म किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो पूरी जिंदगी भर कर्म कर डाला, लेकिन क्या एक्चुअल में वो सही डायरेक्शन में कर्म हुआ? क्योंकि आधे से ज्यादा समय तो वो इंसान टेंशन में था, टेंशन के साथ में वो वर्क कर रहा था, उसके माइंड की स्थिति इतनी खराब थी कि उस माइंड की स्थिति की खराब होने की वजह से वो कर्म खराब हो गया। सपोज वो प्रोग्राम लिख रहा था, दिमाग में इतना ज्यादा टेंशन कि प्रोग्राम बार बार गलत हो रहे थे, वो सही जगह पहुंच नहीं पा रहा था प्रोग्राम लिखते हुए। तो आखिर वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके माइंड की स्थिति ठीक नहीं है। अगर माइंड की स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ नया सीखने में भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ पढ़ने में सीखने में प्रॉब्लम आएगी। एक बच्चा है जब पढ़ता है और उसका माइंड कहीं दूसरी जगह है और हम उसको पढ़ा रहे होते हैं तो उसके दिमाग में वो घुसेगा ही नहीं, क्योंकि उसके माइंड कहीं और है, कहीं और लगा हुआ है। तो जब तक उसका माइंड पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं होता तब तक वो सारी चीजें हमारे नहीं आएंगी। तो सारा का सारा खेल आपके माइंड की स्थिति का है, आपके मन की स्थिति का है, और ये नेगेटिव एनर्जी यही दो चीजें अगर खराब कर दे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली खराब हो जाती हैं। आप चाहें तो प्रैक्टिकल लाइफ में इन कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं कि वो घटना आखिर घटी कैसे। वो घटना सिर्फ आपके एक्शन पे डिपेंड थी। चलिए, आपने ये भी समझ लिया। अब रत्न का काम होता है कि ग्रह से आने वाली एनर्जी को बढ़ा देना। जब भी आप कोई रत्न धारण करते हैं तो जिस ग्रह का आपने रत्न धारण किया है वो उस ग्रह से आने वाली एनर्जी को खींचता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है और हमारे शरीर में ज्यादा ट्रांसमिट करता है। अगर आपने गलती से अपने शत्रु ग्रह का रत्न धारण कर लिया तो वो शत्रु ग्रह की एनर्जी बढ़ा देगा, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देगा, मतलब अब वो आपका माइंड खराब कर देगा। आपके शरीर में इतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है कि आपके शरीर का जो ऑरा है वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर रही है। आप समाज में उठ बैठ रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ में घूम रहे हो, तो आपका फ्रेंड भी आपकी एनर्जी से डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। तो उस एनर्जी के डिस्टर्बेंस से
मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं, उनके साथ में काम करने में दूरियां बन सकती हैं। अगर आप उनसे कुछ वर्क में जुड़े हुए हैं तो वो आपका काम अफेक्ट हो जाएगा वहां पर। तो आखिर हुआ कैसे कि वो शरीर में वो निगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो दूसरे इंसान को भी प्रभावित करने लगी। तो अगर आपने मारक ग्रह की एनर्जी शरीर में बढ़ा ली तो मुसीबत पड़ जाएंगी वहां से। और अगर आपने अपने मित्र ग्रह का रत्न धारण किया है तो वो मित्र ग्रह से आने वाली एनर्जी को बढ़ा देगा। एक रत्न का काम होता है कि ग्रह से आने वाली एनर्जी को बढ़ा दे। अब जिस तरह की एनर्जी उसके शरीर पर पड़ रही होगी वो उस तरह की एनर्जी बढ़ा देगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन से ग्रह से कौन सी एनर्जी पड़ रही है, ये हम आगे समझेंगे जब हम कुंडली का अध्ययन करेंगे कि किस प्लेनेट से किस तरह की एनर्जी पड़ रही है। आज हम एक बेसिक चीजों को समझ रहे हैं जिससे कि ये रूल्स जब आप कुंडली का जब अध्ययन करेंगे, जब कुंडली को समझेंगे, उस पर यही रूल्स अप्लाई करेंगे। तो मारक ग्रह से नेगेटिव एनर्जी पड़ेगी, योग कारक ग्रह से पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगी। अब समझिए, एक और मैं आपको चीज बताता हूं। अगर मान लीजिए कुंडली में थ्योरी के हिसाब से आपका कोई योग कारक है, एक मित्र ग्रह, लेकिन वो उसकी स्थिति खराब होने की वजह से वो कहीं गलत जगह बैठ गया, कुंडली के तीसरे छठे 8वें 12वें घर में बैठ गया, वो उसकी स्थिति खराब हो गई, तो वो प्लेनेट अपनी योग कारिता में कमी करेगा, उसके अच्छे लक्षणों में कमी आएगी। तो वो जहां पर गलत भाव में अगर चला गया तो वो मारक ग्रह की तरह भी बिहेव करेगा। अब उस केस में उस ग्रह से दो तरह की एनर्जी आपके शरीर पर पड़ने वाली है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी वो इसलिए देने लगेगा क्योंकि उसकी स्थिति खराब हो गई, उसकी करंट सिचुएशन खराब हो गई। अगर कोई प्लेनेट कुंडली के गलत भाव में आ गया तो वो आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी उस भाव के अकॉर्डिंग बढ़ाना चालू कर देगा, तो आपके शरीर पर एक नेगेटिव एनर्जी पड़ने लगी। अब वो कुंडली में अगर वो ग्रह थ्योरी के हिसाब से अगर आपका मित्र है तो वो पॉजिटिव एनर्जी भी डालेगा, और अगर वो उसकी कुंडली में स्थिति खराब हो गई तो नेगेटिव एनर्जी भी डालेगा। तो ऐसे ग्रह से आपके शरीर पर दो तरह की एनर्जी पड़ती है, पॉजिटिव एनर्जी भी पड़ती है, नेगेटिव एनर्जी भी पड़ती है। और जब भी आप ऐसे ग्रह का अगर आप उपाय करेंगे, सपोज आपने अगर थ्योरी के हिसाब से जो योग कारक ग्रह और वो स्थिति के अनुसार वो मारक ग्रह की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस प्लेनेट से आपके शरीर पर दो तरह की एनर्जी पड़ रही है, पॉजिटिव एनर्जी पड़ रही है, नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है। अब अगर आपके जीवन में इस प्लेनेट की वजह से कोई प्रॉब्लम है, अब आपको उस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, उस ग्रह की एनर्जी को आप घटाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर उस ग्रह से दो तरह की एनर्जी पड़ रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी यहां पर आपको जीवन में हेल्प कर रही है और वही नेगेटिव एनर्जी आपको जीवन में परेशानी दे रही है। अब आप जैसे ही इस एनर्जी को, इस ग्रह के कोई भी तरह के अगर आप उपाय करते हो, उपाय में जैसे 4 रूल हैं, जल प्रवाह करना, दान करना, पाठ पूजन करना और रत्न धारण करना। अगर सपोज आपने ऐसे ग्रह का रत्न धारण कर लिया जिस ग्रह से दो तरह की एनर्जी पड़ रही है, तो वो रत्न दोनों तरह की एनर्जी को बढ़ा देगा। क्योंकि रत्न क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ा रहा है रेस की, वो ये नहीं जानता है कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ानी है। रत्न का काम ही यही है कि वो सिर्फ एनर्जी की इंटेंसिटी को रेक्टिफाई कर देगा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। अब रत्न ने क्या किया कि पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ा दी, नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ा दी। तो जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है वो आपको जीवन में कुछ अच्छा भी करेगी, और जो नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी बढ़ा देगी बहुत ज्यादा। अब आप इस सिचुएशन में बहुत बुरे फंस जाएंगे। अगर आपने ऐसे ग्रह का रत्न धारण कर लिया जिस ग्रह से पॉजिटिव एनर्जी भी पड़ रही है और नेगेटिव एनर्जी भी पड़ रही है, वैसे में आप बड़े बुरे फंस जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि वहां पर रत्न धारण करें। क्योंकि रत्न धारण करेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां और बढ़ जाएंगी,
कुछ अच्छी चीजें भी आएंगी क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही है। अब दूसरा अगर उपाय इस पर अप्लाई किया जाए, सपोज दान। अगर ऐसे ग्रह का आपने दान किया, दान क्या करता है कि उस ग्रह की एनर्जी को आपके शरीर से कम कर देगा। अब वो एनर्जी पॉजिटिव भी पड़ रही है, नेगेटिव भी पड़ रही है, तो दोनों तरह की एनर्जी आपके शरीर से कम हो जाएगी। तो उस ग्रह के दान करने से क्या होगा कि आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी अगर कम हुई तो जीवन की कुछ समस्याएं कम हो जाएंगी। लेकिन अगर साथ में आपने दान किया तो साथ में पॉजिटिव एनर्जी भी कम हो जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी कम हुई तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको कुछ चीजों में हेल्प कर रही है। आपके शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ी हुई है, हो सकता है वो आपके फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट कर रही हो सकता है वो एनर्जी आपके कुछ काम काज आगे बढ़ा रही हो, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी भी साथ में जो पड़ रही है उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अगर आपने ऐसे में उस ग्रह का दान किया तो जीवन में कुछ अच्छी चीजें भी कम हो जाएंगी और परेशानियां भी कम हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करेगा चार्ट में वो ग्रह कहां बैठा हुआ है। अब सबसे अच्छा सलूशन यहां पर क्या अपनाएं जिससे कि जीवन की परेशानियां भी कम हो जाएं और हमारे अच्छे रिजल्ट्स में भी कमी ना आए। वैसे में सबसे बढ़िया होता है कि उस ग्रह के आप पाठ पूजन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। जब भी किसी ग्रह का आप पाठ पूजन करते हो तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर पर पड़ रही है वो नेगेटिव एनर्जी खराब कम करती है आपके शरीर में। वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में बहुत ज्यादा खराब नहीं कर पाएगी। वो नेगेटिव एनर्जी एक तरह से आप मान सकते हैं शुभ होना चालू हो जाएगी, अच्छा बनना चालू हो जाएगी। और जो पॉजिटिव एनर्जी पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी में कुछ वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो तो जिस रेट से पड़ रही है वो उसी रेट से पड़ेगी। लेकिन नेगेटिव एनर्जी को वो आपकी बॉडी इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगी उन मंत्रों को पढ़ने से, वो पूजा पाठ करने से, कि वो नेगेटिव एनर्जी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी और वो हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी हमारे सराउंडिंग के चीजों को अफेक्ट नहीं करेगी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वहां पर या तो आप पाठ पूजन कर लो, व्रत कर लो, फास्टिंग वगैरह कर लो, नमक छोड़ दो। ये सारी चीजें करके आप अपने मन की स्थिति को वहां पर और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। और किसी ग्रह से दो तरह की एनर्जी तभी पड़ती है जब वो ग्रह थ्योरी के हिसाब से अच्छा हो, और अगर कुंडली में वो गलत भाव में बैठ जाए तो स्थिति के आधार पर उसकी एनर्जी नेगेटिव भी हो जाएगी। तो ऐसे प्लेनेट से आपके शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी भी पड़ती है, नेगेटिव एनर्जी पड़ती है। आखिर ये दो तरह की एनर्जी कौन सा ग्रह डाल रहा है आपके शरीर पर? देखिए, कुंडली का जब आप अध्ययन करोगे तो सबसे पहले आप ये समझोगे कि थ्योरी के हिसाब से, लगन के हिसाब से उस चार्ट में मित्र ग्रह कौन से हैं, योग कारक ग्रह कौन से हैं। जब आप प्रैक्टिकली वो ग्रह की प्लेसमेंट कहीं देखोगे और वो प्लेसमेंट अगर खराब हो गई तो वो अपनी स्थिति के आधार पर अपनी योग्यता खो देगा और दो तरह की एनर्जी उसके शरीर पर पड़ेगी। ये वो ग्रह है जो लग्नेश होता है, पंचमेश होता है और नवमेश होता है, पिता के घर का मालिक, बच्चे के घर का मालिक, और आप खुद और आपकी माता जी और आपका कर्म क्षेत्र। इतनी सारी चीजें कभी भी आपकी शत्रु नहीं बन सकती, ये सब आपकी मित्र होती हैं। लेकिन यही मित्र वाली चीजें अगर कहीं गलत जगह बैठ जाएं तो इन सारी चीजों की वजह से पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी, नेगेटिव एनर्जी भी आएगी। तो आज आपने समझा कि किसी प्लेनेट की अगर चार्ट में स्थिति खराब हो जाती है तो उस प्लेनेट से दो तरह की एनर्जी आना चालू हो जाती है, और हर कुंडली में कुछ न कुछ ग्रह थ्योरी के हिसाब से मारक ग्रह होते हैं। अब उन मारक ग्रहों से आपके शरीर पर सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही पड़ेगी, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी कभी कभी आपको बहुत सपोर्ट कर देती है। जैसे कोई अगर मारक ग्रह कुंडली के 6, 8, 12 घर का मालिक अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो वो आपके जीवन में कुछ अच्छा भी करने लगती है, आपके जीवन में कुछ सपोर्ट ज्यादा कर देगी। वो आखिर होता क्यों है, उसकी कुछ थ्योरी है, आखिर वो हम आगे समझेंगे कि वो थ्योरी आखिर क्या है। कि एक मारक ग्रह की नेगेटिव एनर्जी भी हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ा देती है। वो आपके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ थ्योरी हैं, वो हम आगे समझेंगे। अब ये योग कारक ग्रह और मारक ग्रह किस तरह से देखे जाते हैं, इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो रूल्स को भी हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम
एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि आखिर ये प्लेनेट हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन में परेशानियां किस तरह से आती हैं, जीवन की घटनाओं को किस तरह से ये परिवर्तन कर देते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि एक प्लेनेट की एनर्जी हमारे शरीर में क्या करती है। एक प्लेनेट की एनर्जी हमारे शरीर में सबसे पहले हमारी मानसिक स्थिति को खराब करती है, हमारे थॉट्स को खराब करती है और वहां से सारी परेशानियों की जड़ वहीं से स्टार्ट होती है। हमारे शरीर में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं ग्रहों की एनर्जी से। जैसे सूर्य हमारे शरीर में आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। एक क्योंकि सूर्य उत्पत्ति का कारक ग्रह है, तो सूर्य हमारे शरीर को अफेक्ट कर देगा। हमारे अब आत्मा का कारक ग्रह मतलब उससे हमारी आयु जुड़ी हुई है, क्योंकि उससे हमारी उत्पत्ति हुई है। अगर ब्रह्मांड से सूर्य की एनर्जी गायब कर दी जाए तो हम सबका जीवन खत्म हो जाएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि सूर्य की एनर्जी हर इंसान को जीवन में एक एनर्जी देती है, हर चीज जो जीवित है उसको एनर्जी। और इसका एक लॉजिक आप समझ सकते हो कि देखो, हर इंसान खाना खाता है, रात्रि के समय भी खाना खाता है, दिन के समय भी खाता है, लेकिन दिन के समय पर जब वो खाना खाता है तो ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की एनर्जी उसके शरीर पर पड़ रही होती है। लेकिन रात्रि के समय सूर्य की एनर्जी उसके शरीर पर नहीं पड़ रही होती है, तो वो एनर्जी लेवल उसके शरीर से धीमे धीमे डाउन होता चला जाता है और उस इंसान का शरीर थकना चालू हो जाता है। तो वहां से थकान का प्रोसेस चालू होता है। जैसे जैसे सूर्य की इंटेंसिटी हमारे ब्रह्मांड में समय के साथ में जैसे जैसे कम होती चली जाती है शाम तक, वैसे वैसे हमारा शरीर थकता हुआ चला जाता है। अगर ये सूर्य की एनर्जी सपोज मान लीजिए 2400 घंटे हमारे शरीर पर पड़ती रहे तो हम कभी भी थकेंगे नहीं। हमारा शरीर एक मशीन की तरह वर्क करना चालू कर देगा, क्योंकि उसकी एनर्जी 24 आवर्स हमारे शरीर पर पड़ रही है। तो सूर्य हमारे शरीर में हार्ट का कारक है। अगर हार्ट रुक जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए सूर्य जो है हमारे शरीर में हार्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर किसी इंसान के चार्ट में सूर्य एक मारक ग्रह और सूर्य की प्लेसमेंट कहीं खराब हो गई है तो उसकी वजह से उस इंसान को सूर्य से संबंधित परेशानियां हो जाएंगी। सूर्य हमारे शरीर में हड्डियों के कारक भी माने जाते हैं, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं आ जाएंगी, हड्डियां उसकी कमजोर हो जाएंगी। हार्ट का कारक है, हार्ट डिसीज हो जाएगी, हार्ट से संबंधित परेशानियां धीमे धीमे उसको बढ़ना चालू हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य खराब है तो उसकी मृत्यु कर देगा सूर्य, नहीं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी हमें जीवन प्रदान करती है एक तरह से, क्योंकि उसकी प्रेजेंस होने से ही हमारा शरीर चल रहा है। तो यहाँ पर सूर्य अगर किसी के शत्रु भी हैं किसी के चार्ट में तो वो उसके जीवन को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी भी उसके साथ में जुड़ी हुई है और प्लेनेट की एनर्जी भी साथ में जुड़ी हुई है। तो यहाँ से इस तरह से हम आगे समझेंगे कि कौन से प्लेनेट की एनर्जी हमारे किस शरीर के अंग को प्रभावित करती है, वो भी हम डिटेल में समझेंगे और आगे इन सारे टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आपने समझा कि किस तरह से हमारे शरीर पर एनर्जी पड़ती है, कौन से ग्रह से किस तरह की एनर्जी पड़ती है और कौन से ग्रह से दो तरह की एनर्जी पड़ती है और दान के माध्यम से हम उस एनर्जी को कम करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा डिटेल्ड में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुंडली के भाव और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।